लेकिन पता है रजी मुझे दुख क्या है, स्पेशल मैं नमाजियों से कहने लगा हूँ, लज्जत कोई नहीं हमारी नमाजों में, लेकिन कभी किसी ने आके पूछा भी नहीं है। मैंने 2007 में पहला जुमा पढ़ाया था जब फरागत हुई मेरी, तब से लेकर अब तक मेरे कान तरस रहे हैं कि किस दिन को मुझे आके पूछे हज़रत ये सजदों की लज्जत कैसे मिलती है। मेरे कान तरस रहे हैं। किसी ने आज तक, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। बस आते हैं, किसी को चाहत ही नहीं है। मैं हज़रत साहब सारी नमाज की तो बात ही नहीं करता। खुदा की कसम लज्जत की दौलत मिली हो तो सुब्हानकल्लाहुम्मा से आगे जाने को दिल नहीं करता है। उसमें इतना हुस्न है, उसमें इतनी चाशनी। आप देखो क्या कह रहे हो, आप अल्लाह को मुखातिब कर रहे हो, ज़मीर है बीच में। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह। लेकिन क्योंकि तवज्जो ही कोई नहीं, 160 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हर एक का अपना हुस्न है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह, व बिहम्दिक, और सारी तारीफें तेरे लिए, व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बड़ा बरकत वाला, व तआला जद्दुक, और तेरी जात बड़ी आला, व ला इलाहा गैरुक। लेकिन कोई चाशनी नहीं है, इसलिए करते जाते हैं। न सुबहान रब्बी अल-अज़ीम का मज़ा लिया, न समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मज़ा लिया, न सुबहान रब्बी अल-आला का मज़ा लिया। और फिर उससे आगे और बड़ा मज़ा है हज़रत, वो क्या, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलात वत्तय्यिबात। बड़ा मज़ा है इसमें। या अल्लाह सारा कोई तेरे लिए, कौली फेली माली बदनी जितनी बातें हैं सारी तेरे लिए, और सारा कुछ कर लिया। अब बारी आई बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेशने की आए। सब कर लिया, हम्द हो गई, रुकू हो गया, सजदा हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुस्तफ़ा करीम की पाक बारगाह में सलाम भेजा जाएगा। लेकिन तवज्जो कोई नहीं है, चाशनी कोई नहीं है ही नहीं है जी कुछ भी। इसलिए पुत्र ढूंढो ये चाशनी की दौलत है, ये ढूंढो पुत्र, मिल जाएगी। बड़े हैं बीबी देने वाले, लेकिन क्या है, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक दो बार नाम ले बैठा हूँ तो वो काफ़ी हज़रत नाराज़ हुए। देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं हज़रत जी। मैं अब देखूँ ना हज़रत अपने खानकाही निज़ाम को, तो तवीज़ और दम बस। मैं अगर अपने खानकाही निज़ाम को देखता हूँ तो तवीज़ और दम, हमारी खानकाहों में रूह का चैप्टर क्लोज़ हो गया, हमारी खानकाहों में दिल का चैप्टर क्लोज़ हो गया, हमारी खानकाहों में कुर्ब, वस्ल, सोज, शौक, हिज्र, हैं जी, वहदत अल वजूद, वहदत शुहूद, ये चैप्टर अब बस तवीज़ चल रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे माशाल्लाह जी उलमा बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं। मैं एक आपकी जनाब में एक अर्ज़ी पेश करने लगा हूँ, कुछ तस्दीक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हज़रत ये नहीं कहता कि जी मैंने को बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन को जो एक अद्दी पढ़ी है, मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कि यमन से एक सहाबी चले और वो मदीना पाक हाजिर और आके अर्ज़ की, अल्लाह दे रसूल सिर्फ तवीज़ लेन आया हूँ। मैंने नहीं पढ़ी कहीं, मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कोई सहाबी रसूल मक्का से आए, ताइफ से आए और आके, या हुनैन से आए, तबूक से आए, खैबर से आए और आके अर्ज़ की, अल्लाह दे रसूल आज और कुछ नहीं करना, बताड़े को दम ही करवाना है। हज़रत है कोई? मैंने हज़रत जी जिसको भी देखा, जिसको भी, मैंने हज़रत मौला मुश्किल कुशा को देखा, मैंने सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखा, मैंने मुआज़ बिन जबल को देखा, मैंने सबको देखा। वो बारगाह मुस्तफ़ा में आके यही अर्ज़ किया करते थे, महबूब को नसीहत फरमाएं। आज हमारे खानकाही निज़ाम से नसीहतें निकल गई हैं, ना मैं कर रहा हूँ ना ये ले रहे हैं हमारे खान। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि तवीज़ नाजायज़ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं ये नहीं कह रहा कि दम करवाना नाजायज़ है, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं है पुत्र। और मैं दम हो रहा है ना, मैंने शाजी पढ़ा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ना गिट्टे में दर्द थी। आपने कुछ पढ़ के ना खुद दी, तो आपने अपने गिट्टे पे फूका, कुछ इस्म पढ़ा, कोई आयत पढ़ी और पढ़ के ना आपने अपने गिट्टे पे फूका,
तो लिखा है, आवाज क्या आती है, जुनैद होश कर, हमारा नाम अपने पांव पे पड़ रहा है। हमारा नाम है, हमारा वाला जिक्रुल्लाहि अकबर। जुनैद होश कर, क्या हो गया, हमारा नाम पांव पे पड़ रहा है। लेकिन क्या है कि बस वो ये लिखा है कि जी मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी हज़रत अली, मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुम मौला है। फरमाया जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, सलमान, मिकदाद, अम्मार और मेरा अली। लेकिन वो अली जिनकी जन्नत मुश्ताक है वो भी आके अर्ज कर रहे हैं, सोने महबूब मुझे को नसीहत फरमाए। अगर अली कहें कि मुझे नसीहत करें तो सुलेमान तेरी क्या हैसियत है कि तुझे नसीहत की जरूरत कोई नहीं। और सुने कितनी सोहनी नसीहत की मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अली को। जी आपने फरमाया, ए अली कुर रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम, ए अली कह कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पे पक्का हो जा। मेरा रब। लेकिन मैं एक और दुख भी रोने लगा हूँ हजरत, बाद में भाई वाबी होने का फतवा देना या जो मर्जी कहना, हजरत साहब हमारे स्टेजों पे अल्लाह भी नहीं है कोई भी। गलत तो नहीं कहा मैंने? हमारे स्टेजों पे अल्लाह, हजरत साहब पूरी महफिल लंघ जाती है, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेंदा है। कोई इत्तफाकन को शेर आ जाए सो आ जाए हजरत, बाकी अगर को कहे ना कि किसी ने लिया हो उसका नाम, इसीलिए तो हमारी इन महफिलों में कोई असर नहीं रहा। क्या है असर इन महफिलों में? आप महफिलें करवा के आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? इतनी महफिलें करवाने के बावजूद 75 साल बाद हम इधर खड़े हैं, हम गिलासों से संगलियां नहीं उतरवा सके। इधर फजा महफिल का सिर पैर ही कोई नहीं है। मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, सुन्नियों की महफिलों के इश्तिहारों पे लिखा होता था महफिले हमदो नात। क्या ये 2024 वाले ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं? किधर गई हमद? क्यों निकाला आपने अल्लाह को अपने स्टेजों से? हजरत साहब महफिल की तो नफल है ना महफिल। चलें आज उलमा बैठे हैं, हाजियों को अल्लाह कह रहा है, फाइदा क़ज़य्तुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। हज अव्वल से लेकर आखिर तक है ही अल्लाह का जिक्र। लेकिन उधर तरीका क्या था, जब मक्के वाले हज कर लेते ना तो बैठ के जनाब मेहदी साहब बैठ गए, मैं बैठ गया, जैद बैठ गया, बकर बैठ गया और बातें शुरू कर दी अपने औबा अजदाद की। जी मेरा दादा ऐसे, मेरा परदादा ऐसे। तो अल्लाह उनको कह रहे हैं जब हज कर लो तो अपने आबाओ अजदाद का जिक्र नहीं करना, बल्कि मेरा करना है और उनसे भी ज्यादा शिद्दत से करना है। हजरत साहब पूरी महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता है। पूरी महफिल गुजर जाती है, कोई नाम नहीं लेता उसका। और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली को नसीहत क्या कर रहे हैं, कुर रब्बी अल्लाह, ए अली क्या है, मेरा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़िम, और फिर उस पर पक्का हो जा। अब जरा हजरत अली पाक का जवाब सुनना। फिर आगे से हजरत अली क्या अर्ज करते हैं, अल्लाहु रब्बी, सोने महबूब मेरा रब अल्लाह ही है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है, अलैहि तवक्कलतु, आपका अली अल्लाह ही पे तवक्कल करेगा, व इलैहि उनीब, और अल्लाह ही की तरफ रुजू करेगा। लेकिन मैं दुख से कहने लगा हूं पुत्र, साढ़े हथों अल्लाह वो कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा जिक्र सरसरी नहीं करना, कसरत से करना है। और तेरी मेरी महफिल का ये हाल है कि उसका नाम सरसरी भी नहीं लेता कोई है बदर। इसलिए शाह जी सड़ियाँ महफिलों के असर भाई करो। मुझे पता है जी को फतवा लगेगा, को बुरा कहेगा, हो सकता है रास्ते में कोई गोली मरवा दे, कोई नहीं है। तो इस जिंदगी का क्या करना है? कल जाके रसूल पाक अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाना? उम्मत का बेड़ा रुड़ गया सारी तरह। अपनी तरतीबें सीधी करो यार, अपनी तरतीबें सीधी करो यार। कौम तबाह होने के धाने पे खड़ी है। देखो यार, खुदा का वास्ता बड़ा कुछ कर लिया, अब कोई एक प्रोग्राम ज़िना पे भी करवाओ। तबाह कर रहा है ज़िना मेरे नौजवानों को।
अल्लाह माफ़ करे नेकों पाकों की। बाकी इधर जी हर किसी के मोबाइल में कम से कम 2 से 3 बीबियों के नंबर हैं इधर जी, कोई कराता ही नहीं। कोई सूद पे कॉन्फ्रेंस करवाओ यार, कोई जिना पे कॉन्फ्रेंस करवाओ, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, बच्चियों को बताओ कि खामिंद के हुकूक क्या हैं। कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, खामिंद को बताओ कि बीवी के हुकूक क्या हैं। एक ही बात हजरत जी बार 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 हो रही। हजरत साहब फिर पता है इसका नतीजा क्या निकला? आपने बड़े इशूज़ पे बात की, मैं बड़ा खुश हुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन एक इशू आप भूल गए और वो है इल्हाद का इशू। हजरत जी मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटियों से है हजरत, मैंने पढ़ाया UMT यूनिवर्सिटी में, फारग ने सारे हजरत। वजह क्या है भला? हमने इनको अल्लाह के बारे में बताया ही कुछ नहीं। वो एक जो इल्हाद परस्त है वो एक इनको अल्लाह के बारे में बात करता है, ये मान जाते हैं। हला अल्लाह की ज़ात, ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा, इनके लिए लिखा, ये नशापुर गए। मैं तो इधर से आया ही नहीं ना, मैं पिछू आया हूँ। इस्तकबाल फिनिश, चुप करके मस्जिद च बढ़ो तो काम करो अपना। वो नशापुर वालों ने इस्तकबाल किया हजरत, बड़ा बाजार से हजरत गुजरे, गुजारा गया आपको बाजार से, लोगों ने फूल शूल फेंके। एक अम्मा जी खड़ी थी, उन अम्मा जी ने ये सारा कुछ देख के पूछा ये कौन है? उन्हें बताया गया जी ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हैं और ये अल्लाह के वजूद पे 360 दलाइल रखते हैं हजरत जी। तो अम्मा आगे से क्या कहती है? अल्लाह फ़खरुद्दीन पे रहम करे, अगर फ़खरुद्दीन के दिल में अल्लाह के लिए 360 शक ना होते तो फ़खरुद्दीन कभी 360 दलीलें ना बनाता। मेरा अल्लाह वो है, उसको मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं उसको दलील के बगैर मानती हूँ। और याद रखना पुत्र, वो मेरे तरह का मौलवी नहीं था कि गुस्सा कर जाए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फिर आगे से अर्ज करते हैं, रब्बे करीम फ़खरुद्दीन को इस माई वाला ईमान अता फरमा। आज हमने अल्लाह का टॉपिक अपनी स्टेजों पे क्लोज कर दिया, सबने एक एक वंड लिया। अल्लाह ले लिया वहाबियों ने, नबी पाक ले लिए सुन्नियों ने, सहाबी ले लिए देवबंदियों ने, अहले बैत ले ली शियों ने। मुझे किसी का कोई पता नहीं, लेकिन अहले सुन्नत अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, औलिया वाले भी हैं। इनकी स्टेजों पे सबका तज़किरा होता था, होता है और होता रहेगा। बस थोड़ी सी तरतीब सीधी करो अपनी यार, अल्लाह को नहीं जी एडी तरे लगती तो आना कानू सी लाओ वापस। ये बच्चे हजरत बहुत बड़ा इशू है इल्हाद। मैं फिरता हूँ ना, क्योंकि मुझे लोगों की गुफ्तगू से बदबू आती है हजरत कि इसके अंदर इल्हाद का गंद उतर चुका है हजरत। वजह क्या? हमने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया हजरत, वो वाला कोई नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल क्लोज कर दिया हजरत हमने वो चैप्टर हजरत। नहीं अल्लाह, बल्कि कुर्बान जाऊं मैं आपको एक सूफियाना बात हजरत जी को सोनी जी हमद याद करके ना, लेकिन हो हमद कोई सोनी जी हमद याद करके ना ते अखा बंद करके अव्वला हर दुरूशी पढ़ के ना नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया करो। अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफा करीम इतने खुश होंगे अल्लाह की हमद सुन के, तुझे अता भी करेंगे कुछ ना कुछ। नात अल्लाह को सुनानी है, हमद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को सुनानी है। फिर देखो कम ना बढ़िया तो मैं सियालकोटियां आ जाइयो मेरे कोल। हाँ वो चले हो, हमारे तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, हरम जाते दरूद पढ़ते, जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते तो हमद करते। ये साईं गौरुद्दीन जेंदर शरीफ वाले ये लिखा अपने मुरीदीन को ना हज पे गए बहुत बड़े काफिले के साथ, वो जब मताफ में उतरे से ने तवाफ़ कर रहे थे तो दुरूशी पढ़ रहे थे, वो मुरीद सारे रहन वो भाई इधर तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हैं जी। और फिर आगे जाके हजरत वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो ये शेख क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई ठीक शेख है, सारे पीछे जनाब। वो जब गए ना हजरत वो सुनहरी जालियों के सामने, तो वहाँ सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मा वल हैबा वल कुदरा वल किबरिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। मुरीद हैरान, वो इत्थे दरूद पढ़ना सी ये थे जनाब। बहरहाल मुरीद ही नहीं पढ़ना शुरू कर दी। वो जब गए ना होटल में
तो सब ने अर्ज़ की कि हुज़ूर ये की है, उथे दरूद ए थे हमद। फरमाया कायदा ये है कि हर कोई अपने महबूब का जिक्र सुन के खुश होता है।